है ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने फर्स्ट मंडला चूज किया है। तो अब अगर मैं बात करूं, आपके जीवन की ऐसी कौन सी परीक्षा है जो अब जल्द खत्म होने वाली है। देखिए, आप लोगों ने परीक्षा दी है, बहुत कड़ी परीक्षा दी है, स्पेशली लोगों से रिलेटेड। जिन जिन लोगों को आप प्यार करते थे, जिन जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते थे, उन लोगों से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। जिन जिन से आपने एक्सपेक्टेशन बांधी, वो सब लोग छोड़ के चले गए। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अकेलापन है। ओके, हो सकता है आप भले ही लोगों के बीच में हो सकता है आप मैरिड हो, पर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोग या तो मैरिज में भी अकेलापन है या फिर कुछ लोग सेपरेटेड हैं। ओके, बट ये मैं कह सकती हूँ कि दे आर अलोन। इन्होंने बिट्रेयल क्या होता है ना, लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, वो चीज़ क्या होती है, वो लेसन इन्हें सबसे ज़्यादा मिला है। ओके, और जब लोग इनको छोड़ के गए, तब एक ऐसा टाइम आया था कि ये बहुत छटपटाए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको इस चीज़ की आदत नहीं थी। इन्हें इसी चीज़ का डर था। आपको शायद रिजेक्शन का डर है या लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ओके, लोगों पे इमोशनली डिपेंडेंट कभी कभी हम हो जाते हैं, अनजाने में भी हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। और अगर ज़िंदगी ने आपको किसी चीज़ का सबक सिखाया है ना, तो लोगों के असली चेहरे, जिन जिन से भी आप प्यार करते थे ना, उनके बहुत असली चेहरे दिखा दिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा और बहुत हिम्मत रखी। आपके पास हिम्मत नहीं थी, ओके, बट वक्त ने मजबूर कर दिया कि आपको हिम्मत रखनी पड़ी। अब अगर वो जो परीक्षा है ना, ये परीक्षा अगर ख़त्म होने वाली, तो ये परीक्षा कैसे ख़त्म होने वाली है? अब आप लोगों से लड़ाई झगड़े तो छोड़ो, दूर की बात है, लोगों से बहस भी नहीं करते हो। ओके, जो जैसा आपको मिल रहा है ना, बस उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। अब आप उस लेवल पे मैच्योर हो चुके हो कि ठीक है, जो पर्सन जैसा आ रहा है, जितना बोल रहा है, हाय हेलो बोल रहा है, 1 लाइन बोल रहा है, ओके फाइन, मैं भी उसको हाय हेलो बोलूंगी। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को भाव नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं बुला रहा, बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। ओके, आप लोग इस लेवल के मैच्योर हो चुके हो, जिंदगी से इतना बड़ा एडजस्टमेंट आप लोगों ने करना सीख लिया। ओके, पहले ऐसा होता था कि आप सब लोगों से लड़ाई झगड़े करने लग जाते थे कि यार तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं तेरे फ़ोन का वेट कर रहा था, तूने मुझे ये नहीं करा, वो नहीं करा। एक होता ना, थोड़ा सा हम जब बच्चे से होते हैं, हमारा दिल इनोसेंट होता है और हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उस प्यार में छोटी छोटी बातें हम पकड़ लेते हैं और लोगों से नाराज़ हो जाते हैं। तो एक टाइम था जब आप बहुत ज़्यादा लोगों पे चिढ़ जाते थे या लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे। ओके, और कुछ छोटी मोटी जब आप चीज़ें बोलते थे तो उससे लड़ाई झगड़े होते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको ज़िंदगी ने इतना बड़ा लेसन दे दिया है कि अब आप अपने साथ खुश रहने लग गए हो। ओके, जो आए या ना आए, अब आप सबसे मीठा बोलने का प्रयास करते हो। ओके, आपको ये भी लगता है कि अगर आपने किसी के लिए कुछ बोला या किसी ने आपको बोला, वो चीज़ें बहुत हर्ट होती है, तो अब जाने दो, चीज़ों को जाने दो, इग्नोर करो, जाने दो। और अब आप उस लेवल पे आ चुके हो कि आपको लगता है कि यार मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत अहम चीज़ खो दी अपने इस डर की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से, या लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मोह बंधन में रखने की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छी चीज़ मिली थी मुझे, वो चीज़ खो चुकी है। ओके, कुछ चीज़ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग जिनसे अगर आप थोड़ा सा और एडजस्ट करके चलते, कुछ और चीज़ें करके चलते, तो आज लाइफ कुछ और होती। ओके, वो लोग आज आपकी ज़िंदगी से नहीं जाते। अगर वो भी नहीं सुधरे, वो भी वैसे ही थे, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, और उस टाइम पे आप भी बच्चे थे। ओके, तो दोनों लेवल से, दोनों तरफ चीज़ें ना मतलब ख़राब थी, और उसकी वजह से आपका बहुत बड़ा वैल्यूएबल रिश्ता खो गया। मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि
काश मैं उस टाइम पे ये चीज़ें ना करती, काश उस टाइम पे मैं ये चीज़ ना करती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। ओके, मुझे इवन ये दिख रहा है कि अगर पीछे लाइफ को पीछे ले जाना चाहो ना, अगर भगवान जी आपको मौका दे कि लाइफ को बेटा पीछे ले जाओ, तो तुम क्या चेंज करना चाहोगे? तो वो टाइम चेंज करना चाहोगे आप जहाँ पे लोगों के साथ सबसे ज़्यादा मतभेद हुए छोटी छोटी बातों को लेके, और जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप वो ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहते हो। ओके, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अकेला रह गया। ओके, प्लीज़ ये थोड़ा सा ना आपको हो सकता है हर्ट हो, बट प्लीज़ इससे हर्ट मत होइएगा, बिकॉज ये एक बहुत जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सच हो। बट फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन लोगों की लाइफ का जो सबसे बड़े बड़े डर थे ना, वो सच हो गए। ओके, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आज आप जैसे ज़िंदगी जी रहे हो ना, वैसी ज़िंदगी आपने पहले कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी। आप तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले, हंसने खेल खिलाने वाले व्यक्ति, और ना बातों बातों पे हंसी मजाक करने वाले, तर्क वितर्क करने वाले, लॉजिकल आंसर देने वाले ऐसे लोग थे। ओके, बट चीज़ें कब बिगड़ गई वो पता नहीं पड़ा, और जब चीज़ें बिगड़ी तो इतनी गंदी बिगड़ी कि उसे समेटने का टाइम नहीं मिला, उसे संवरने का टाइम नहीं मिला। और अब क्योंकि वो पार्ट जा चुका है, अब मेरी एक उम्र हो गई कि अब मैं पीछे नहीं जा सकती, तो अब कहीं ना कहीं आप उस चीज़ का थोड़ा सा मलाल है। बट फिर भी मैं कह सकती हूँ कि आपको एक तरह से ये जो भी चीज़ हुई आपके बाद, ये जो भी सब चीज़ें हुई उसके बाद, अब आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान आता है ना, अब आप कोशिश करते हो कि यार मैं सबको जो जैसा है ना उसे एक्सेप्ट कर लूँ, और जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लूँ, और दिल से मिलूँ, दिल से खुश हूँ, और दिल से खुश करने की कोशिश भी करते हो। अब आप वो नहीं रहे जो आज से 5-10 साल पहले थे। ओके, यू हैव चेंज, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। तो अगर बात करूँ ना कि कौन सी परीक्षा आपकी ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है, आपकी परीक्षा ये जो लोगों के साथ एक इक्वेशन जो बैठती नहीं थी ना, स्पेशली बहुत ज़्यादा करीबी लोगों के साथ, उनको कभी कभी क्या बात बोलनी है और वो बात कभी हर्ट हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेके जो चीज़ें बड़ी बन जाती थी, वो चीज़ें अब आप छोड़ना सीख गए हो। आपकी ज़िंदगी की अगर ये परीक्षा जो है ना, ये परीक्षा बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, बिकॉज इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा दिल टूटते हैं। और अब मैं देखना चाहूँगी क्या ये परीक्षा अब आपकी ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है, क्या हो रहा है अब आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ से रिलेटेड। ये परीक्षा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा अब ख़त्म हो चुकी है, और अब यूनिवर्स को, डिवाइन को इतना प्यार आ रहा है आप पे। ओके, वो चाहते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी फिर से अच्छी हो जाए। ओके, एंड वो चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में फिर से वो सारी चीज़ें आए जो अभी खो चुकी है एक तरह से। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद कंफ्यूज हो। ओके, आप बहुत आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। यस, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है। आप है ना, जो ऐसा लोग कहते हैं ना कि अच्छा पैसा, अच्छी चीज़ें, मतलब उसकी तरफ जाओ, या फिर आप दिल देखो। देखिए, ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। ओके, ये हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में अभी जो चॉइस करना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी में अभी जो लक्ष्य है, आपकी जो इच्छा है, उससे रिलेटेड कह रही हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि मैरिड है, अनमैरिड है, शादी करनी है, नहीं करनी है, बट मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आपको अभी लाइफ में जो चीज़ करनी है उससे रिलेटेड अभी आपको कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब मैं क्या करूँ। एक बात है, भगवान जी ने जो इतना बड़ा लेसन दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है कि अब आप दुनिया की बातों में ना जाओ, अब आप अपने दिल की सुनो। अगर आप फिर से डगमगा गए या दुनिया की बातों में आके रॉन्ग चॉइस ले ली, तो वापस से जो लेसन अभी तक आपने इतनी मुश्किल से सीखे वो वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। चाहूँगी कि अब आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, व्हाट यू शुड डू। ओके, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अब आपको एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी की जो जो इच्छाएं अधूरी रह गई, ओके, जो आपने एक टाइम था जब सब लोग जो एंजॉय करते हैं, वो जो टाइम था, जैसे बच्चे होते तो बच्चे सब खेलते है ना, तो आप अपनी उम्र में कोई एक ऐसी उम्र जहाँ पे आपने वो जीवन नहीं जिया,
ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में नहीं गए, अगर कॉलेज वाले टाइम में कॉलेज वाली लाइफ टाइम इंजॉय नहीं करी, कोई एक ऐसी चीज़ जो इंजॉय नहीं करी, तो अब आपको आपके लिए गाइडेंस है कि अब आपको फिर से बच्चा बनना है, फिर से वो कुछ चीज़ें जो इंजॉय नहीं करी आप अपने लिए वो चीज़ें कुछ क्रिएट कर सकते हो, आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। ओके, और ये परीक्षा तो मुझे आपकी रिलीज, यस, और आपकी लाइफ में ये भी है कि कुछ हो नहीं रहा यार, बहुत टाइम हो चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ, भगवान जी सुन नहीं रहे, इतना दम लगा रहा हूँ, ये हो रहा है वो रहा है, पर कुछ भी नहीं हो रहा। आपके दिल में ये कहीं ना कहीं कंप्लेन है। ओके, तो आपको इस चीज़ को भी, इस इमोशन को भी हटाना है। जैसे ही आप इस इमोशन से को अपने आप से आज़ाद करोगे ना, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स देखोगे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन देखोगे, स्पेशली आपकी इच्छा से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी विश है, कोई इच्छा है, ये मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, जो लोग चाहते हैं शादी करना, ये कुछ किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, आपका कोई ड्रीम है, कोई सपना है। ओके, उससे रिलेटेड अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा और आप बहुत परेशान हो, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो उस फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी को हटाना है। उस फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी को कैसे हटाना है? आप जर्नलिंग कर सकते हो। ओके, आप काम डाउन, रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स करना है किसी भी सिचुएशन में, और वो सारी चीज़ें करनी है, अपने आप को उस वाइब्रेशन में लाना है जहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ पल जो खो दिए, ओके, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, और वो एंजॉय नहीं कर पाए, अब आपको वो चैप्टर फिर से स्टार्ट करने। अब आप मुझसे पूछोगे यार वो चैप्टर कैसे स्टार्ट होंगे? देखिए, आप बहुत समझदार हो। ओके, आप जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप क्रिएट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, कोई आपको नहीं रोक रहा है एक नेचर में वॉक करने के लिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको एक अच्छे फ्रेंड्स बनाने के लिए, कोई नहीं रोक रहा है कि आप एक अच्छे से तैयार होके बाहर घूमने जाओ, कोई भी नहीं रोक रहा। आई होप ना रोक रहा हो। ओके, तो कोई भी इच्छा जो आपकी अधूरी रह गई, आपको उसे पूरी करनी है, अपनी इन सारी शिकायतों को छोड़ देना है यूनिवर्स पे, फिर आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग, जो ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं। ओके, और अब वो एक न्यू जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने मल्टी कलर वाला मंडला चूज किया है, तो अब अगर मैं बात करूं आपकी जीवन की कौन सी परीक्षा अब खत्म हो रही है, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन आप लोगों को। आप लोगों ने एक इतनी बड़ी परीक्षा क्लियर करी है। आपकी जिंदगी के बहुत सारे एग्जाम्स रुके हुए थे। क्यों रुके हुए थे? क्योंकि आप अपनी घर की समस्या, अपनी जिम्मेदारियां सुलझाने में बिजी थे। ओके, जिसकी वजह से आप वो सब चीजें नहीं कर पा रहे थे जो आप कर सकते हो। ओके, मतलब लिटरली मैं कह सकती हूँ कि आप इतना टैलेंट रखते हो कि आप क्लास में फर्स्ट रैंक ला सकते हो फॉर एग्जाम्पल। ओके, बट क्योंकि कुछ इश्यूज आने की वजह से आप सिर्फ पास हो रहे हो, आपका काम सिर्फ चल रहा था, कुछ ऐसी चीजें। भगवान जी ने आपको इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स दिए। किस फॉर्म में ब्लेसिंग्स दिए? आपके इंट्यूशन के फॉर्म में। ओके, आपके ऊपर बहुत वर्क किया हुआ है, और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है आपका ऑरा बहुत ज्यादा डिवाइन है। जिन भी भगवान जी को आप मानते हो ना, उनके साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि उन भगवान की एनर्जी आपके ऑरा में है। ओके, और दूसरी बात ये कि अब तक अगर बोलो ना कि कौन सी परीक्षा अब आपकी जल्द खत्म होने वाली है, परीक्षा आपकी 2 चल रही थी। एक चल रही थी आपके अस्तित्व को लेके कि आप क्या इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो, आपके सोल पर्पस को लेके आप लाइट वर्क करो। और सेकंड परीक्षा चल रही थी आपके सोलमेट से रिलेटेड। ये 2 परीक्षा आपकी बहुत तगड़ी चल रही थी। और जो सेकंड परीक्षा है ना आपकी सोलमेट से रिलेटेड, आप में से जो लोग मैरिड हैं, देखिए ये वीडियो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग भी होंगे जो अनमैरिड देख रहे होंगे, जो अराउंड 20s की एज वाले भी लोग देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है और जो आपको पूरी तरह से उभरने नहीं दे रहे थे। ओके, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके अगेंस्ट खड़े हुए थे। ओके, तो आपके जीवन की 2 परीक्षा कि आप अपनी लाइफ में फुल
अपनी कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर पा रहे थे, और सेकंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या उलझने या आपको कोई समझ नहीं रहा था, आपके परिवार की समस्या, पारिवारिक समस्या, ओके, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ों ने आपको बांध रखा था। ओके, अब उन सब चीज़ों से धीरे धीरे आगे बढ़ने का टाइम हो रहा है। आप मेरी वीडियो अक्सर देखते होंगे, स्पेशली एक पाइल हमेशा एक ऐसा आता है जहाँ पे उस पाइल को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गई है, बट वो पाइल अपना काम नहीं कर पा रहा, कुछ ऐसी चीज़ें आती थी। ओके, बट अभी मैं कह सकती हूँ कि वो चीज़ें, वो अपने काम इसलिए नहीं कर पा रहे हो, आप अपना काम पूरा फुल प्ले पे इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें चल रही है। ओके, अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी के साथ कुछ ग्रजेस चल रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रही, बट अब वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। ओके, ये परीक्षा खत्म हो रही है। एक इमोशनली इंसान अगर सॉर्ट आउट है, उसके बाद वो अपने काम को लेके सोचेगा। तो अब आप धीरे धीरे सब लोगों को माफ़ कर रहे हो, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, और जिसकी वजह से आप इमोशनली थोड़े थोड़े अच्छे मूड में जा रहे हो, अच्छी वाइब्रेशंस में जा रहे हो। ओके, आपके साथ साथ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी चल रही है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चल रही है एक बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके वो हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, वो आपको बहुत बिल्कुल बच्चों जैसे बड़े प्यार से सब चीज़ें समझा रहे हैं, और आप उस ज्ञान की तरफ जा रहे हो, उस नॉलेज की तरफ जा रहे हो जो सुप्रीम नॉलेज है, जो डिवाइन नॉलेज है, जो यूनिवर्स की नॉलेज है, यूनिवर्स के लॉज की नॉलेज है कि कैसे यूनिवर्स काम करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज है। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है कि इस जिंदगी में जैसा जो मिला ना, जितना पैसा मिला, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके लाइफ में जो जैसा जितना मिला, आप उसे एक्सेप्ट कर चुके हो, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर चुके हो, और जैसे जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आपकी जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है, आप उस एग्जाम में क्लियर हो रहे हो। आपकी ये परीक्षा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ओके, अब तक आपकी लाइफ में जो आप देखिए, आप किसी भी तरह की लाइट वर्कर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, किसी भी तरह की एंजल थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब तक नहीं चल रहा था, अब तक परेशान थे, बहुत ज़्यादा उदास थे कि यार नहीं हो रहा। तो देखिए क्या कार्ड्स हैं, 5 ऑफ कप्स एंड डेथ, ये 2 कार्ड्स हैं। मतलब मैंने जब पूछा ना कि क्या कौन सी परीक्षा आप खत्म होने वाली है, ये वाली परीक्षा की चीज़ें अब अभी तक आपकी काम नहीं कर रही थी, आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी, अब ये खत्म होने वाला है। ओके, आपकी हेल्थ काम नहीं कर रही थी, आपको वो एक स्पिरिचुअल इमोशनल सपोर्ट डिवाइन की तरफ से तो मिल रहा था, बट आपकी फैमिली मेंबर में, आपके आसपास इन्वायरमेंट वैसा नहीं था कि कोई आपको वैसा सपोर्ट करे। ओके, तो वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे हील हो रही है। अब पहले आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं सारे ऑड्स की जो मेरे बाधाएं आ रही है, मैं उन सबको तोड़ के आगे जाऊंगी, बट अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ ना, अब आपकी परीक्षा जो है, ये परीक्षा आपकी ख़त्म हो रही है कि लोगों के साथ जो भी ताने बाने थे, वो अब आप भी अपने दिल से निकालोगे, फॉरगिव करोगे, क्योंकि अब आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करोगे, और अब आपकी लाइफ का एक नया काम स्टार्ट हो रहा है, लाइट वर्कर वाला, जो अब तक नहीं हो रहा था। देखिए, जो भी पाइल्स लगाती हूँ ना मैं, स्पेशली 3 पाइल्स वालों में, एक पाइल तो लाइट वर्कर्स का आता ही आता है। ओके, और अब तक जितनी एक बात और बोलूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आपका काम इसलिए भी रुका हुआ था बिकॉज जो भी फ्रिक्शन हुए थे आपके घर में, जितनी भी लड़ाई झगड़े हुए थे, ओके, उसमें से कभी कभी क्या होता है ना, हम भी गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, और डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हम गुस्से में बहुत ज़्यादा खराब बोलते हैं या गुस्से में ओवर हो जाता है। तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आया, आपके इमोशंस पे आया, आपकी इमोशनल बॉडी पे आया, आपके काम पे आया। ओके, बट अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ख़त्म होने वाली है। ओके, और अब मैं देखना चाहूँगी कि आपकी ये परीक्षा ख़त्म होकर आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, टर्निंग इन। देखो, अब होंगे लोग आसपास, थोड़े थोड़े होंगे खराब, बट अब आप अपना ध्यान अपने ऊपर लगा रहे हो।
इट इज़ वेरी गुड। देखिए यहाँ मिस्टिसिज्म का कार्ड है, यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड है। ओके, एंड व्हाट इज और क्या हो रहा है आपके लाइफ में? सी सेलिब्रेशन, देखिए आई होप आपको दिख रहा है ना। यस और ये सेलिब्रेशन ना, पता है वो वाला सेलिब्रेशन नहीं है कि भाई लोगों के साथ गप्पे लड़ाए, मस्ती करीन, किट्टी पार्टी करीन, ये करा, अच्छे कपड़े पहने, वो वाला नहीं। ये अलग सेलिब्रेशन है जो आपको समझ में आ जाएगा, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज ये सेलिब्रेशन खुद की जीत का है, रीबर्थ। देखिए पहले अब आप इसमें फंसे हुए थे, खराब दलदल में फंसे हुए थे, एंड नाउ इट इज, ये उभर रहा है। ओके और देखते हैं, लेट्स सी फ्रेंडलीनेस। मतलब पता है एक बात बोलूं, जो अभी की जो एनर्जी है ना कार्ड्स की, मतलब मुझे उससे देख के इतना अच्छा फील होता है कि ठीक है, सारे पुराने गिले शिकवे अब धीरे धीरे हट रहे हैं। लोगों के बीच में थोड़ा सा भी प्यार हो रहा है ना, तो वो प्यार, थोड़ा प्यार और प्यार को अट्रैक्ट करेगा। चीज़ें सुधर रही है, हैप्पी हो रही है। आई एम रियली वेरी हैप्पी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लवर्स, अब आप और क्या बोलूँ, फ्रेंडलीनेस, लवर्स, आपके इवन सोलमेट से रिलेटेड। ओके आपको अब तक कोई जो परेशान कर रहा था ना, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, ओके सपोर्ट तो दूर की बात, और ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो सब चीज़ें अब नहीं होंगी। ओके वो अब वहाँ पे एक तरह का आपको समझेंगे लोग। ओके आपको सपोर्ट, मुझे नहीं पता सपोर्ट का, देखते हैं नथिंगनेस, सपोर्ट का तो नहीं कह सकती मैं, बट फिर भी अगर समझ भी लिया ना तो बहुत अच्छी बात है। ओके अच्छा, ये नथिंगनेस आइसोलेशन के लिए। अब तक आपको ऐसा लगता था कि यार कहीं से मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मेरे घर के आसपास में मैं तो अकेली हूँ, ये है वो है, अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। अब वो सैडनेस, डिप्रेशन, जो भी सब चीज़ें थी ना, वो एक खराब वक्त जो आपने देखा, ये परीक्षा अब आपकी ख़त्म हो रही है। ओके और मैं देखना चाहती हूँ कि डिवाइन ने आपके लिए क्या प्लान किया है, या डिवाइन ने आपके लिए ओके विक्टिम, देखना अभी अच्छे काटेंगे, रिलीज देखा मैंने कहा था ना, एंड इनसिक्योरिटी, ये देखो ये दोनों कार्ड्स, ये दोनों इमोशंस एंड रिलीज, लिटरली ये गाइडेंस भी दिख रही है, और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि अब भगवान जी चाहते कि यार कुछ बात इजी हो आपके लिए, कुछ चीजें इजी, मतलब एक होता है ना बिगनर्स लक, मतलब इजी अब आपके लिए इजी हो, स्मूथ हो, है ना। इनसिक्योरिटी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो सब अब हट जाएगा। अब आप एक पावरफुल सोल हो। ओके और देखते हैं कि आपको अब ये परीक्षा खत्म, हार्मनी, देखिए वाओ, कि अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, मतलब क्या बड़ा होने वाला है, मुझे कुछ और जानना है। हार्मनी, पॉलिटिक्स, देखिए खराब लोग तो हैं, ऐसी बात नहीं है खराब लोग नहीं है, आसपास हैं, पर ठीक है चल रहा है। आप अब अपने काम में, अपने पाथ में वो लगोगे। यस कंप्लीशन, जो जितना काम किया ठीक है, आपके अब नाउ यू आर कंप्लीट सोल। ओके अब आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके काम को कोई नहीं रोक सकता, आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो आपके लक्ष्य की तरफ, वहाँ के लिए जो बाधाएं थी ना, वो बाधाएं हैं, पर अब आप इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि ठीक है वो बाधाओं पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, उन्हें हैंडल कर रहे हो। ओके एंड ये देखिए ये लाइट की तरफ जा रहा है। अब मैं क्या पूछूं इनसे। ओके मैं अब गाइडेंस निकालना चाहूँगी इन लोगों के लिए कि इनके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी इन्हें क्या करना चाहिए। ये ख़त्म हो रही है, अब आपकी परीक्षा धीरे धीरे हो रही है। आपके लिए गाइडेंस है, एक मिनट, प्रोजेक्शन एंड वी आर इन द वर्ल्ड। ओके एंड द सोर्स। पता है ये जो 3 कार्ड्स आए ना, ये वाले, इनका बहुत डीप मीनिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग, मतलब लिटरली मुझे इंटरप्रेट करने में ऐसा लग रहा है कि ओहो, ये जो कार्ड्स है, ये कार्ड का मतलब है कि आप जैसे हो ना, है ना, अब आपको यूनिवर्स को, भगवान को सब में वैसे ही देखना है, सब एक लेवल पे हो, अब आपको वैसे ही देखना है, सब आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। ओके कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, मतलब एक होता है ना कि जब एक स्टेज आती है जब हम भगवान जी के करीब होते हैं और हमें सब में भगवान जी दिखते हैं, वो स्टेज मुझे दिख रही है। उस लेवल पे जाके ऑपरेट करना है क्रिएटिव, लाइक लिटरली ये बहुत ज़्यादा हाई फाई टर्म है। ओके और एक चीज़ और,
कि अब आपके ऊपर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, इतना ज़्यादा आपके ऊपर काम हो चुका है कि अब आप रेडी हो अपने काम के लिए। आपके लिए सिर्फ लास्ट एक गाइडेंस निकालते हैं कि अब आपको क्या करना है, व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। रिकवरी। देखिए, जो चीज़ खोई थी, जो चीज़ कम हो रही थी, जहाँ से ध्यान भटक रहा था, जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो सब अब रिकवर हो रहा है। आपके हिस्से का जो है आपको वो मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड दिख रहा है मुझे लिटरली, कि अब आपके लिए एक वो चीज़ें जो डिज़र्व करते थे और जो अब तक आपको नहीं मिली थी, जहाँ उलझने थी, वो सब आपको अब धीरे धीरे मिलने लगेंगी। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।